मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने सरकार का समर्थन किया था, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही काफी ज्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्हें अपनी हार पहले ही नजर आ चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नंबर गेम का खेल है पूरी तरीके से, राज्यसभा हो या लोकसभा में नंबर गेम जो है पूरी तरीके से बीजेपी या एनडीए के हाथ में था। राज्यसभा में आंकड़े की कमी थी, लेकिन बीजेडी और वाईएसआरसीपी के साथ आने के बाद राज्यसभा में भी नंबर गेम में पूरी तरीके से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बेहद ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो इस पूरी दिल्ली सेवा बिल पर एक साथ नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता चिदम्बरम, तो वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिदम्बरम को लेकर। तो दिल्ली सेवा बिल को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इसे पेश किया। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने इस बिल पर मोदी सरकार का समर्थन कर दिया। इसे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह इस बिल को राज्यसभा में रोकने की रणनीति बना रही थी। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने इन पार्टियों से पूछा कि उन्हें इस बिल में आखिर क्या अच्छा लगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चिदम्बरम ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली सेवा प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करने वाले बीजेपी सांसदों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी पार्टियों को विधेयक में ऐसी क्या चीज अच्छी लगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूछा, क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दोनों दलों को 3 सदस्यीय प्राधिकरण में यह ठीक लग रहा है, जहां मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 अधिकारियों के मुकाबले सिर्फ एक होगा? क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जहां 2 अधिकारी कोरम का गठन कर सकते हैं और बैठक आयोजित कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की भागीदारी के बिना निर्णय ले सकते हैं? इसके अलावा पी चिदम्बरम ने पूछा कि उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जहां 2 अधिकारी मुख्यमंत्री को खारिज कर सकते हैं? क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर प्राधिकरण के सर्वसम्मत निर्णय को भी खारिज कर सकते हैं? क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जो केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों को छोड़कर दिल्ली सरकार में काम करने वाले अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करने का अधिकार देता है? तो ये सवाल वो पूछ रहे थे। पूर्व वित्त मंत्री ने पूछा कि क्या दोनों पार्टियों को यह एहसास हो गया है कि यदि विधेयक पारित हो जा गया तो अधिकारी मालिक होंगे और मंत्री अधीनस्थ? लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। बता दें आपको कि बीजेपी के पास 301 सांसद है और एनडीए के पास 333 सांसद है। वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद है। सबसे ज्यादा सांसद 50 कांग्रेस के हैं। ऐसे में लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर मोदी जो है सरकार आसानी से इसे पास करा लेगी। राज्यसभा में बीजेपी के 93 सांसद है, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर 105 हो जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी को 5 मनोनीत और 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिलना तय है। ऐसे में बीजेपी के पास कुल 112 सांसद हो जाएंगे। हालांकि यह बहुमत के आंकड़े से 8 सांसद कम है। वही विपक्षी दलों के पास 105 सांसद ऑलरेडी है। ऐसे में बीजेपी को बीएसपी, जेडीएस और टीडीपी में से एक सांसदों से भी समर्थन की उम्मीद थी, और अब यह तय हो गया है कि बीजेपी को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलेगा और दोनों पार्टियों के राज्यसभा में 9 सांसद है। ऐसे में बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल जाएगी और यहाँ पर भी बिल आसानी से पास करा लिया जाएगा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी वाईएसआरसीपी और बीजेडी का समर्थन करना बिल्कुल रास नहीं आया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको नंबर की चीज बताई है कि यहाँ पर राज्यसभा में ये बिल रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि आंकड़ा हमारे पास है, बीजेपी थोड़ा स्ट्रगल करेगी और राज्यसभा में हम बिल को रोक लेंगे, क्योंकि लोकसभा में इनके पास बहुमत है, राज्यसभा में आंकड़ा फंसेगा। लेकिन जैसे ही वाईएसआर और बीजेडी ने समर्थन दे दिया, दोनों के पास 9 सांसद जो है वो राज्यसभा में है, तो पूरी तरीके से गेम जो है पलट गया। और इस पूरे मामले में पूरा आप कह सकते हैं कि नंबर गेम जो है वो बीजेपी के साथ हो लिया और राज्यसभा में उन्हें अपर हैंड मिल गया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से ये झटका लगा है वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अपनी हार को आगे देखकर अभी से बौखलाना शुरू कर चुके हैं। राघव चड्ढा जो है आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा कि बीजेपी और वाईएसआरसीपी कुछ मजबूरियों के कारण यह फैसला लिया होगा जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे उन्हें राष्ट्र विरोधी के रूप में याद किया जाएगा। हम भारत के
संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा करने वाले बीजू जनता दल यानी और आपको बता दें कि वाईएसआरसीपी को चेतावनी देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ऐसा नहीं करेगी। वे उन राज्यों में सरकारों को गिराने का मौका से चूक जाते हैं जिन पर ये वर्तमान में शासन करते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेपी ओडिशा में सत्तारूढ़ पार्टी है, जबकि जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में सत्ता की बागडोर रखती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विपक्ष में कुछ दल जिनमें बीजेपी और वाईएसआरसीपी शामिल हैं, वे संसद में भाजपा की मदद कर रहे हैं। इन दलों के अपने राजनीतिक विचार हो सकते हैं, हालांकि जब भी भाजपा को मौका मिलेगा राज्य में उनकी सरकारें गिरा देगी, वे ऐसा करने में संकोच नहीं करेगी। जैसा कि आज फिर से लोकसभा में इसे लेकर काम शुरू होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए आज भी पेश करेंगे। इससे पहले मंगलवार को बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने बताया कि पार्टी दिल्ली सेवा विधेयक पर सरकार का समर्थन करेगी। बीजेपी का आधिकारिक रुख एकजुट विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, जो राज्यसभा में विधेयक को हराने के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश जारी किया था और यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसले के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रण करने की शक्ति आप सरकार को सौंपने में कुछ दिनों बाद जारी किया गया था। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक ये झटका है विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए, ये झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, जो इस दिल्ली सेवा बिल को लेकर लगातार दर दर भटकती नजर आई थी। चाहे वो आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से समर्थन मांगना हो, या फिर बिहार में नीतीश कुमार से समर्थन मांगना हो, महाराष्ट्र में शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से समर्थन मांगना हो, यहाँ तक कांग्रेस जिसे लेकर भ्रष्टाचारी है, पता नहीं क्या क्या ट्वीट करते थे, कभी कांग्रेस के एक साथ ना आने की बात करने वाले ने कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इस अध्यादेश पर उनका समर्थन चाहिए, क्योंकि उन्हें इस अध्यादेश पर किसी भी तरीके से इसे रोकना था और केंद्र सरकार को हराना था, एक साथ लेकर आना था। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने समर्थन तो कर दिया, लेकिन नंबर गेम जहां पर राज्यसभा में इस पूरे तरीके से इसे रोकने का प्रयास कर रही थी, यहां पर वो विफल होती नजर आई, क्योंकि वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया और इसी तरीके से राज्यसभा में भी बहुमत का आप कह सकते हैं आंकड़ा अब बीजेपी के पास चला है। यानी लोकसभा में तो बिल पास हो ही जाएगा, साथ ही साथ राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा और ये अविश्वास प्रस्ताव का भी हाल कुछ ऐसा ही देखने के लिए दोनों हाउस में मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से वाईएसआरसीपी और बीजेडी का जो समर्थन दिया है बीजेपी को, उससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बेहद ज्यादा बौखलाहट है और जमकर ये बयानबाजी कर रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।